नमस्कार दोस्तों। अभी मैं जब इस वीडियो की रिकॉर्डिंग की शुरुआत कर रहा हूं तो मेरी घड़ी में करीब करीब 11:45 बजे है और वक्त बताने की एक वजह है, मकसद है, क्योंकि अभी से करीब करीब 47 घंटे पहले यानी परसों 11:45 बजे के आसपास जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में सेना के 2 अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी की शहादत हुई थी। आतंकियों से मुठभेड़ में ये तीनों जांबाज गोलियों के शिकार हुए और कुछ देर में वहीं उनकी जान चली गई। इस बात को हो गए 47 घंटे। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक 48 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे। इन 48 घंटों में क्या कुछ देखा आपने, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं होना चाहिए था और जो होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ, यही बताने का मेरा मकसद है। इसलिए मैं चाहता हूं आप गौर से सुनिए, देखिए और समझिए। मामूली बात नहीं है कि सेना का एक कर्नल, सेना का एक मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डीएसपी आतंकियों के सफाई के लिए आतंकियों के ठिकाने की तरफ जाए, आतंकियों की गोलियों की जद में आ जाए और शहादत हो जाए। कश्मीर में 3 साल के भीतर सबसे बड़े हमले का शिकार हो जाए। वरिष्ठ अधिकारियों के जत्थे थे उसमें। एक चौथे जवान की शहादत की खबर आज सुबह आई जो इन अधिकारियों के साथ था। लेकिन इस 48 घंटे में, 47 घंटे में हुआ क्या है? अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके कुछ देर पहले आज तक चैनल पर कुछ तस्वीरें लगातार सुबह से 2-3 घंटे से मैं देख रहा था, विचलित हो रहा था। कुछ चीख पुकार, आवाजें, आंसू लगातार उस परिवार की, जो परिवार पानीपत के मेजर आशीष धौनक का परिवार है। आशीष के पिता दिख रहे थे, आशीष की माता दिख रही थी। अपने आंसुओं को काबू में करती हुई आशीष की माता, उनकी बहनें, उनके परिजन, रोते बिलखते लोग मेजर आशीष को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे थे। आशीष की मां क्या कह रही थी? वो बार बार ये कह रही थी कि मैंने तो अपने बेटे को देश के लिए सौंप दिया, देश के हवाले कर दिया। लेकिन कुछ सवाल भी उठा रही थी। मैं चाहता हूं वो भी सुनिए, लेकिन असली कि हम ये कहना क्यों चाह रहे हैं। परसों भी तस्वीरें आई थी, देर शाम की तस्वीरें, जब दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जश्न मना रहे थे पार्टी मुख्यालय में, फूलों की बारिश के बीच, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री की मौजूदगी में। उसी वक्त जम्मू कश्मीर से तस्वीरें आ रही थी। शहीद हुमायूं भट्ट के पिता, उनके परिवार वाले रोते बिलखते अपने बेटे को, उसकी लाश को ताबूत में बंद देखकर और उसके बाद जनाजे की तैयारी कर रहे थे। उन तस्वीरों के बीच, उन तस्वीरों के साथ दूसरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार तैर रही थी। लेकिन बात अभी की और बीते 48 घंटों की। आशीष के पिता, आशीष की माता की एक तस्वीर मैंने अभी देखी है और मैं चाहता हूं जो आज तक के हवाले से ये आपको मैं दिखाऊं। ये वीडियो मैंने आज तक पे ही अभी देखते हुए रिकॉर्ड किया है और इसमें आशीष की मां जो कह रही हैं उनकी आवाज़ को महसूस कीजिए, क्योंकि एक मां ये भी कह रही है कि मैंने अपने बेटे को देश के हवाले कर दिया, मैं रोऊंगी तो नहीं, लेकिन साथ में कुछ और भी कर रही है। बेटा देश का बेटा था, मेरा नहीं था। वो देश में कुर्बान हो गया बेटा। ना मना रो, मना रो, मैंने अपना बेटा पाल का देश ताई दे दिया था। मैंने तो मन तो पाल का अपना बेटा देश ताई सौंप दिया था। मन तो अपना बेटा देश ताई सौंप दिया था। अरे सरकार के कर है, सरकार आड़े की जाखट दे ताई कि ना जनती को ताई बेटा ताई जो खट दे देता सारे बच जानते रे। सरकार के कर रही है, सरकार के कर, सरकार का कौन सा बेटा जा रहा है। सुना आपने?
माँ कह रही है कि सरकार का कौन सा बेटा जा रहा है उधर, मैंने तो अपना बेटा देश के हवाले कर दिया था। और कुछ सवाल उठा रही हैं। मां ये कह रही है कि मैं रोऊंगी नहीं। यही हाल पिता का था। और तस्वीरें लगातार मैं आज तक पर देख रहा था, हो सकता है किसी और चैनल पर आप देख रहे होंगे। और ये तस्वीरें देखते वक्त आपके जहन में कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं या नहीं? अगर नहीं हो रहे, वही सवाल मैं चाहता हूं आपके जहन में उगे और सोचिए। मेजर आशीष के परिवार में उनकी एक 2 साल की बेटी है, उनकी पत्नी है जो 2 सप्ताह पहले ही आशीष जहां ड्यूटी पर थे वहां से लौटी है। मेजर आशीष का जन्मदिन 30 अक्टूबर को था। कुछ दिन बाद, ये सितंबर चल रहा है, 22 अक्टूबर को 1 महीने की छुट्टी लेकर मेजर आशीष पानीपत आने वाले थे। नया घर मेजर आशीष ने बनवाया था। 10 साल से सेना में नौकरी कर रहे थे। घर वालों का सपना था कि मेजर आशीष के जन्मदिन के मौके पर नए घर में गृह प्रवेश हो। उनकी पत्नी, बच्चे क्या मतलब 2 साल की बेटी, पिता, बहन, सबका। लेकिन हुआ क्या? उसके पहले उनकी शहादत की खबर आई। वतन की हिफाजत करते हुए आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। मां और बाकी परिजन उस नए घर से चाहते थे कि उनकी अंतिम जो यात्रा है वो निकले। ऐसी ही तस्वीरें आज तक पर मैंने देखी है। ये बेचैन करने वाली तस्वीर है। लेकिन इन तस्वीरों से देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचैन नहीं हो रहे हैं क्या? वो सत्ताधीश जो चुनावों के मौसम में जवानों की शहादत के नाम पर वोट मांगने निकल पड़े थे 2019 में, वो सबसे बड़े सत्ताधीश जिनका नाम प्रधानमंत्री मोदी है, इन 47 घंटों के दौरान 2 शब्द जुबान से बोलना तो छोड़िए, ट्विटर पर अब तक लिखा नहीं है, श्रद्धांजलि नहीं दी है, कुछ जाहिर ही नहीं किया है जैसे देश में कुछ हुआ हो। तस्वीरें उस दिन भी आई थी, परसों भी। हुमायूं भट्ट के पिता की तस्वीर, जब लड़खड़ाते कदमों से उस अपने शहीद बेटे की ताबूत की तरफ बढ़े थे। लेकिन न तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है, न रक्षा मंत्री ने 2 शब्द कहा है, न जुबान खोली है, न गृह मंत्री ने कुछ कहा है। अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले और उसके बाद अभी भी सामने स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्विटर हैंडल है। लग रहा था कुछ तो बोलेंगे प्रधानमंत्री। कल दिन भर चुनाव प्रचार में थे, मध्य प्रदेश में थे, छत्तीसगढ़ में थे। कई तस्वीरें चैनलों पर आपने देखी होगी, आज के अखबारों में उस पर भी आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का 1 घंटे पहले का ट्वीट है। इंजीनियर्स डे पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी है मशहूर वैज्ञानिक को, वो तस्वीरें हैं और उसके साथ 4 लाइनें उन्होंने लिखी है। और उसके बाद पीछे नीचे जाता हूं तो कल उन्होंने कोई ट्वीट किया है और अलग अलग भाषण के उनके टुकड़े हैं जो उन्होंने कल भाषण दिए थे छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद सनातन पर प्रहार, दिस दैट, जो भी उन्होंने भाषण, चुनावी भाषण और जो बातें कही थी वो सब ट्विटर पर मौजूद है। राजनाथ सिंह के ट्विटर को अगर देखता हूं, राजनाथ सिंह के ट्विटर पर भी कहीं कोई जिक्र नहीं है इन जवानों की शहादत का, कर्नल, मेजर और डीएसपी की शहादत का, आतंकियों के हमले का। वो हमला जो कहा जा रहा है कश्मीर में 3 साल के बाद सबसे बड़ा हमला है। राजनाथ सिंह का कल का एक ट्वीट है, हिंदी दिवस पर सभी हिंदी प्रेमियों को शुभकामनाएं। वैसे मैं देख रहा हूं अमित शाह का ट्विटर हैंडल, अमित शाह के ट्विटर हैंडल पर भी ऐसा कुछ भी 2 शब्द नहीं लिखा गया है। इंजीनियर्स डे पर वहां भी इंजीनियर्स डे को याद करते हुए उनके कंट्रीब्यूशन का जिक्र है और भाषण मोदी जी के जो कल हुए हैं वो सब रीट्वीट है। अब जरा सोचिए, ये वो सत्ताधीश है जिनकी ड्यूटी तो बनती थी उन जवानों की श्रद्धांजलि, उन जवानों की शहादत पर श्रद्धांजलि देते, जिक्र करते, लेकिन क्यों जिक्र नहीं किया? और क्यों उस शहादत की तस्वीरों के बाद जहां तहां सार्वजनिक कार्यक्रमों में या बीजेपी मुख्यालय में या चुनावी सभाओं में जश्न के साथ देखे जाते रहे? आज के अखबारों में खबरें छपी है, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। वो मीडिया के तमाम साथी जो कल से कह रहे हैं उनका बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि वो सवाल पूछते, माफ करिए, सत्ता से सवाल पूछना हम लोगों की आदत है इसलिए जुबान से निकल गया, क्योंकि वो सवाल पूछते हैं। उनके सवालों की जद में सिर्फ विपक्ष होता है,
उन्होंने कोई सवाल 48 घंटों में किसी चैनल पर नहीं पूछा कि सरकार की तरफ से चुप्पी क्यों है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सन्नाटा क्यों है, अमित शाह की तरफ से सन्नाटा क्यों है, श्रद्धांजलि के 2 शब्द क्यों नहीं है, कुछ भी अब तक कहा क्यों नहीं, बोला क्यों नहीं, लिखा क्यों नहीं, कोई सवाल नहीं। लेकिन अखबारों में तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की कल के भाषण के हर अखबार में पहले पन्ने पर है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन को खत्म करने की साजिश वाला भाषण दिया और चुनावी भाषण एमपी और छत्तीसगढ़ में दिया। एक अखबार है द टेलीग्राफ, जिसका जिक्र बार बार करता हूं। आज द टेलीग्राफ ने एक हेडलाइन लगाई है, कल भी लगाई थी, कल भी मैंने अपने वीडियो में द टेलीग्राफ की हेडलाइन का जिक्र किया था। और एक ही अखबार जो ऐसे मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सत्ता को आईना दिखाता है वो द टेलीग्राफ है। द टेलीग्राफ ने आज लीड छापी है पहले पन्ने पर, द शोमैन सिंड्रोम, और उसके बाद सेलिब्रेशन दैट इवन सपोर्टर्स कांट डाइजेस्ट, ऐसा सेलिब्रेशन जो सपोर्टर भी पचा नहीं सकते, द शोमैन सिंड्रोम। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की एक दाएं साइड में तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपनी एक सभा में, बल्कि कई तरह के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए गए थे, और छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर, मध्य प्रदेश की माफ करिए तस्वीर है, और जो जिस गाड़ी पर है, खुली छत वाली गाड़ी पर, उस पर और उनके साथ शिवराज सिंह चौहान दिख रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का जो अंदाज होता है फूलों की बारिश के बीच। नीचे टेलीग्राफ ने कुछ लोगों से, अधिकारियों से, पूर्व सैन्य अधिकारियों से बातचीत के हवाले से लिखा है, हिपोक्रेसी सेज वेटरन। ये टेलीग्राफ ने आईना तो दिखाया है, लेकिन बाकी हर अखबार में वैसे ही प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो सब है, और साथ में जो शहादत हुई है उसके बारे में कुछ जानकारियां और कुछ तस्वीरें हैं। और उसके बाद इस तरह की हेडलाइन है, सेना ने आतंकियों पर कसा शिकंजा, लेकिन सरकार को लेकर जो बातें हैं वो कहीं नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में, जैसे कल भी मैंने जिक्र किया था, आज इंडियन एक्सप्रेस ने फिर प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ तस्वीर छापी है, लेकिन बिलखते हुए जो परिवार के लोग हैं, जो कर्नल मनप्रीत सिंह जिनका अंतिम संस्कार कल हुआ था, उनकी मदर की तस्वीर है। मोहाली से ये तस्वीर आई थी। जिक्र क्यों कर रहा हूं 48 घंटे का, 47 घंटे का, 48 घंटे का? इसलिए क्योंकि 48 घंटों में कोई ऐसा वक्त नहीं आया जब सरकार में बैठे लोग, बीजेपी के अध्यक्ष देश को संबोधित करते, ट्विटर पर बोलते, लिखते, जो हुआ उन जो जवानों की शहादत हुई उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ कहते तो, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सेना या सुरक्षा बल पूरी ताकत से दुश्मनों, देश के दुश्मनों से लड़ रहे हैं, लेकिन आपने तो कहा था वहां आतंकवाद खत्म हो गया, आपने तो कहा था कि वहां सब कुछ काबू में हो जाएगा। कई फैसले आपने, चाहे नोटबंदी किया हो, चाहे जो भी फैसले किए और चाहे 370 हटाया, जो भी किया, लेकिन क्या हाल है कश्मीर में। और परसों भी एक और जवान की शहादत हुई थी जम्मू इलाके में। अगस्त में भी कुछ 2 या 3 जवानों की शहादत की खबर आई थी, और अभी तो सबसे बड़ा हमला। सवाल प्रधानमंत्री मोदी से है, सवाल देश की सत्ता से है, सवाल सरकार से है, जो सवाल जो शहीदों के परिजन भी पूछ रहे हैं, जो सवाल उनके मन में भी है कि शहादत हो क्यों रही है, आतंकी आपके काबू में क्यों नहीं आए, या आतंकियों को रोक क्यों नहीं पाए, और अगर शहादत हो गई उसके बाद आपकी चुप्पी क्यों है, ये सन्नाटा क्यों पस रहा है, इसमें जश्न क्यों मना रहे हैं, जश्न की ऐसी तस्वीरें क्यों आई परसों भी और कल भी। लेकिन ये सवाल कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि सवाल की जद में प्रधानमंत्री मोदी है, और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से सवाल पूछना किसी चैनल के उन तमाम एंकर्स की जिनकी तस्वीरें कल आई है, जो इंडिया गठबंधन ने जिनके शोज में जाने से इनकार किया है या बहिष्कार किया है, कोई पूछता नहीं है। पूछता तो शायद जवाब तो देते। उनके सवालों के लिस्ट सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए है, इनके लिए नहीं। ऐसे मौके पर जब कोई भी संवेदनशील इंसान सोचेगा और समझेगा कि गलत हो रहा है, जश्न का यह वक्त नहीं था, लेकिन सवाल कौन पूछता है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि कश्मीर में आतंकी वारदातों पर पूरी तरह से शिकंजा लगेगा। जवानों की शहादत और शहादत पर बिलखते परिजनों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा जाएगा, और प्रधानमंत्री मोदी कम से कम इन जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए देश के सामने
दो शब्द कहेंगे, जुबान से या ट्विटर पर। देखते हैं कब होता है। और ये नहीं हो रहा है तो कम से कम कोई पत्रकार, कोई चैनल का एंकर, एडिटर सवाल पूछेगा मोदी से कि आप जश्न कैसे मना रहे थे, ये किस चीज का जश्न है जो खत्म नहीं हो रहा है, और ये शोमैन सिंड्रोम क्यों है ऐसे मौकों पर भी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म कर दें दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो करिए, और अगर सब्सक्राइब किया है मुमकिन हो तो ज्वाइन करिए। नमस्कार।